बैठे हैं आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 4000 से ज्यादा यूनिक म्यूचुअल फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड सही तो है, कौन सा सही है ये समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो हम ले सकते हैं अपने बास्केट में, जो अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, अपनी रिसर्च के बेसिस पे बता रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथूरिया, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज की वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए 5 महत्वपूर्ण म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और उनमें निवेश करके आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ दीपांशु काम करते हैं, तो दीपांशु आए मेरे पास और बोले सर मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट तो करना है, पर सर समझ ही नहीं आ रहा। 4000 से ज्यादा फंड्स हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैं लार्ज कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं, अगर मैं लार्ज कैप में डालूं तो कौन से फंड में डालूं। तो ये कंफ्यूजन जब वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था तो मुझे ये समझ आ गया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दीपांशु की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे दीपांशु की है जो आज मेरे को इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में वी जरूर टाइप करना, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको भी ये नहीं पता चलता कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे को लेना है। तो आज की वीडियो के 5 म्यूचुअल फंड्स हम स्टार्ट करते हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में है। सबसे पहले मैं सबसे लोएस्ट रिटर्न्स वाले स्टार्ट करूंगा और लेके जाऊंगा एंड तक, जहां पे सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, जहां पे कैपिटल सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है और आगे जाके भी ग्रो हो सकता है। तो रहिए इस वीडियो में एंड तक। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन जरूर दबा देना, नहीं तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस हो जाएंगी आपकी और आप मेरे साथ कनेक्शन में नहीं रह पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंड से। दोस्तों सबसे पहला जो फंड मैं दिखा रहा हूं आपको वो है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड जो होते हैं वो पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि इसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो चुपचाप जो पैसा आता है उसको निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, जिस तरीके से निफ्टी 50 का इंडेक्स बना है, जितने उस में कंपनियां हैं, जैसे 50 कंपनियां, तो उन्हीं 50 कंपनी में उसी प्रोपोर्शन में पैसा डालता है जिसको निफ्टी जिस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। तो कुछ दिमाग लगाने वाला काम नहीं होता, इसलिए इस फंड मैनेजमेंट में या फिर इस तरह के फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, आपकी ज्यादा पैसे जो है वो फीस पे नहीं कटेंगे। आइए देखते हैं कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। ये बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, पर क्योंकि ये निफ्टी को मिमिक करता है, निफ्टी जैसे ही चलता है तो ये निफ्टी के हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है। इसकी कैटेगरी देखिए लार्ज कैप है। लार्ज कैप क्योंकि निफ्टी में सारे बड़े कंपनीज होती हैं, सारी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होती हैं। क्या आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो कैप लिख दीजिए नीचे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। हर पॉइंट पे आपको जहां कुछ समझ नहीं आए नीचे लिख दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो करीबन 3 साल का रिटर्न रहा है वो 13.88% रहा है एनुअलाइज, यानी हर साल 13.88% रहा है। पिछले 1 साल का रिटर्न्स बंपर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है, तो 26% का रहा है। और आगे हम देखेंगे कि इसमें जो आज का एनएवी है, जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू क्या बताती है? नेट एसेट वैल्यू ये बताती है कि आज जो इस म्यूचुअल फंड्स के पास शेयर है वो उसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय उसने यूनिट्स कितने इशू किए हुए हैं, तो वो बन जाता है नेट एसेट वैल्यू। इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो दूंगा। आज फंड के पास 2300 करोड़ रुपए का निवेश आया हुआ है जो उन्होंने निफ्टी 50 में डाला हुआ है। उसके अलावा आप उसकी होल्डिंग्स देख सकते हैं, तो होल्डिंग्स में ये 50 लिखा है, यानी ये निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है, तो 50 ही स्टॉक होंगे, ना 51 होंगे ना 49 होंगे, एग्जैक्टली 50 होंगे। और उसमें आपको भी पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो वेट है निफ्टी 50 में वो है एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो गया था, जिस वजह से एचडीएफसी सबसे बड़ा हो गया। उससे पहले रिलायंस सबसे बड़ा हुआ करता था। तो आज एचडीएफसी बैंक का वेट सबसे ज्यादा है 11.49%। तो जितना वेट उस कंपनी का निफ्टी में है, उतना ही पैसा आपके 100 रुपए में से 11.5 रुपए करीबन एचडीएफसी में लगा है, 9 रुपए 67 पैसा लगा हुआ है रिलायंस में, 7 रुपए 85 पैसा लगा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, और इसी तरीके से सेम रेशियो में निफ्टी 50 में भी पैसा लगा हुआ है। अब हम देखेंगे सेक्टर एलोकेशन, तो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा एलोकेशन है 32.9%, क्योंकि इसमें 10.5% तो अकेला अकेला सिर्फ एचडीएफसी का है, बाकी और भी बैंक है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, तो वो मिला जुला के 32.9 होता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारे निफ्टी का सबसे ज्यादा वेट है। ये बहुत सारी चीजें ना सीखने मिल जाती हैं अगर आप इनके सिर्फ एक बार डीप एनालिसिस कर लो तो। उसके बाद अगर हम देखें तो रिटर्न एंड रैंकिंग में जो कैटेगरी एवरेज रही है वो करीबन 37.2% रही है और इनका 26.8% का रिटर्न रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो कैटेगरी एवरेज है ना, कैटेगरी एवरेज में ये एक्टिव फंड्स को भी ले लेते हैं, तो एक्टिव फंड्स की कभी कभी रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है। हमें पैसिवली पैसा अगर डालना है तो इसी फंड में निफ्टी 50 में हम डाल सकते हैं। निफ्टी 50 का कोई भी और फंड पकड़ सकते हैं, किसी और का, कोटक का पकड़ सकते हैं, जेएम का पकड़ सकते हैं, पर अगर आपको एलोकेशन निफ्टी 50 में करना है तो इसी तरीके के फंड में करना होगा। और उसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है, 0.06, यानी कि जब आप 10,000 रुपए का निवेश करेंगे
तो 6 रुपए की फीस लगेगी। 10,000 में 6 रुपए की लगेगी। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्सपेंस रेशियो दूसरे फंड्स में क्या होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सपेंस रेशियो का, क्योंकि जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा उतना आप ही के पैसे में से पहले फीस निकल जाएगी और आपका निवेश कम होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फ्लेक्सी कैप में। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है? यानी कि ये जो फंड्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, कैप यानी कैपिटलाइजेशन। ये इनके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इनको सिर्फ लार्ज कैप में डालना है, सिर्फ मिड कैप में डालना है या सिर्फ स्मॉल कैप में डालना है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इधर उधर अपने एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको लगता है कि भाई लार्ज कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो जो 100 रुपए उनके पास होंगे या जो उनके पास पैसा होगा उसमें से ज्यादा वो लार्ज कैप में लगा देंगे। उनको लगता है नहीं यार, लार्ज कैप में ज्यादा नहीं है और स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ होगी, तो वो पैसा उठा के लार्ज कैप से स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप। आइए देखते हैं कि सबसे अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है। दोस्तों आते हैं जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड में और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। पिछले 3 साल में इसने 29.42 का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, यानी सालाना करीबन करीबन 30% बढ़ा है। और पिछले 1 साल में तो इसने बंपर रिटर्न दिया है 55.64% का, बहुत जबरदस्त तगड़ा रिटर्न दिया हुआ है। इसका एनएवी इस टाइम पे 120 रुपया है। इसमें मिनिमम अगर आपको एसआईपी करनी है तो 100 रुपए की भी कर सकते हैं। फंड साइज जो है वो 3,855 करोड़ का, यानी 3,855 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स आज इनके पास रखे हुए हैं इनके। उसके बाद अगर इसमें हम ये भी देख सकते हैं, अगर हमने मंथली एसआईपी की होती 5,000 रुपए की और पिछले 3 साल से की होती, तो हमने डाले होते 1,80,000, वो बन गए होते 3,18,000, यानी 76.81% के एक्स्ट्रा आपको रिटर्न्स बन सकते थे। इसमें भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिनका जो पैसा डला हुआ है वो एचडीएफसी बैंक में, इसमें 64 होल्डिंग्स है। निफ्टी 50 में 50 होल्डिंग्स थी, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वो सीधा सीधा निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा है। पर यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा स्टॉक्स ले सकते हैं, तो 64 इनके स्टॉक्स हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, महिंद्रा, ब्लू स्टार। अब जैसे ब्लू स्टार लार्ज कैप नहीं है, ब्लू स्टार मिड कैप है, तो वो मिड कैप में भी निवेश कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। अगर आप देखें आज इनका अधिकांश पैसा इन्वेस्टेड है, सिर्फ 2% इनके पास कैश में पड़ा हुआ है। वो कभी कभी क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन का प्रेशर आ जाता है कि कुछ हमारे रिडीम कर दो यूनिट्स, तो वो थोड़ा सा कैश हमेशा अपने पास रखते हैं। इसमें सेक्टर्स देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर पे 20.9% है, कैपिटल गुड्स पे 13.7 है। इस तरीके से सेक्टर एलोकेशन है। बहुत जबरदस्त ये रिपोर्ट होती है, आपको पढ़नी चाहिए। 1 साल में इनका रिटर्न रहा है 55% और कैटेगरी एवरेज रहा है 35%, यानी इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 35 है और इन्होंने 55 दिया, यानी ये अमेजिंग काम कर रहे हैं। 1 साल के दौरान इनका रैंक है नंबर 3। 3 साल में इस कैटेगरी ने एवरेज दिया 17%, पर इन्होंने रिटर्न्स दिया 29%। तो ये 1 ईयर 3 ईयर के हिसाब से नंबर 1 रैंक कर रहे हैं और 5 ईयर्स के हिसाब से इन्होंने 29% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज ने करीबन 21% का रिटर्न दिया, तो उसमें भी ये नंबर 1 रैंक कर रहे हैं। यानी एक बहुत जबरदस्त फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस का गारंटी नहीं होता कि इससे फ्यूचर भी आएगा, पर आपको इससे एक डायरेक्शन मिल जाता है कि ये फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखिए, हमने जब पहले देखा था तो हमने देखा था कि 0.06% का उसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो था। यहां पे वही रेशियो 0.41% है। वहां 6, यानी वहां 10,000 पे 6 रुपए था, यहां 10,000 पे 41 रुपया है। यानी ये करीबन करीबन 7 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। बोलोगे सर इसमें ऐसा क्यों किया, वहां तो 6 पैसा था, यहाँ पे आपने क्या कहते हैं 41 क्यों कर दिया? मैंने नहीं किया, ये जो फंड है उसका है, क्योंकि इस फंड में एक्टिव मैनेजमेंट हो रही है। यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं, यहाँ पे ब्रोकर्स बैठे होंगे जो रोज ट्रेड कर रहे होंगे या जो कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को एक टीम मेंटेन करनी पड़ती है, ऑफिस मेंटेन करना पड़ता है, सिस्टम मेंटेन करने पड़ते हैं, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, पर इनके रिटर्न भी ज्यादा है। आप देखिए निफ्टी 50 के हिसाब से इनके रिटर्न ज्यादा है। तो कभी कभी आपको बैलेंस करना पड़ता है ये एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न के बीच में। तो ये एक बहुत जबरदस्त फंड है, जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट फंड, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। अब हम देखेंगे ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पे बेनिफिट भी देता है और इसमें मिनिमम होल्डिंग 3 साल की होती है। आप 3 साल से पहले अपना म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते, 3 साल का आपका लॉक इन पीरियड होता है। तो आइए देखते हैं सबसे अच्छा ईएलएसएस परफॉर्मिंग फंड कौन सा है। तो गाइस, ईएलएसएस में क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। उसने जबरदस्त वो दिया हुआ है, ग्रोथ दिया हुआ है। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर लॉक इन, 3 वाई लॉक इन, क्योंकि ये ईएलएसएस फंड है, आपको टैक्स बेनिफिट देता है। 3 साल में इसने एनुअलाइज 25.77% का ग्रोथ दिया, यानी 3 साल में इसने मोटा मोटी पैसा डबल कर दिया है। मोटा मोटी हम देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे 20,000 डाला होता 3 साल में, वो मोटा मोटी 40,000 हो जाता। मैंने यही कहा 3 साल में डबल हो गया है। एसआईपी अगर करते तो और अलग रिटर्न आते। इसमें भी देखिए सबसे ज्यादा वेट जो है एचडीएफसी बैंक का ही है, रिलायंस का है, अडानी पावर का है,
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, इस तरीके से है। इन्होंने 88% जो है निवेश करके रखा है, पर 12% इन्होंने अपना कैश इन हैंड रखा है। कैश इन हैंड ज्यादा रखने से क्या होता है, इनको ना कैश इन हैंड बैलेंस करना पड़ता है। अगर ये बहुत ज्यादा कैश इन हैंड रखेंगे तो यानी उस पैसे पे रिटर्न्स नहीं बनाएंगे, वो तो एफडी रिटर्न्स दे रहा होगा 7-8% का। पर इनको कैश इन हैंड रखना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी अगर इन्वेस्टर ने बोला भाई मेरे को मेरे पैसे वापस चाहिए, थोड़ा मेरा म्यूचुअल फंड का रिडेम्पशन दे दो, तो इनके पास उस तरीके से पैसा होना चाहिए उस टाइम पे। इसमें अगर आप फंड की परफॉर्मेंस देखें तो एक साल के दौरान कैटेगरी एवरेज यानी पूरे ईएलएसएस कैटेगरी की एवरेज रही है 36.2% और इस फंड की रिटर्न्स रहे हैं 44%।